नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभाता झारखंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आदिवासियों की त्योहार दीपावली नहीं है, सोहराई है। यानी कि आदिवासियों का त्योहार सोहराई है, दीपावली नहीं है। यार, अब क्या कह रहे हो? आप सब सवाल करोगे, लेकिन मैं आप सबको ये थ्योरी में बता दूं कि सच में आदिवासियों का त्योहार दीपावली त्योहार नहीं है, बल्कि सोहराई मनाते हैं आदिवासी जनजाति। यार आप क्या कह रहे हो? आप लोग सवाल करोगे, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आदिवासियों का त्योहार दीपावली परंपरा नहीं मनाते हैं, बल्कि पालतू पशुओं की त्योहार को सोहराई कहा जाता है। उस त्योहार को मनाते हैं आदिवासी जनजाति। आप इतनी बड़ी संख्या से आप कहोगे कि यार आप कितने बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो आप सब सोचोगे। लेकिन सच में आदिवासियों का त्योहार दीपावली नहीं है, बल्कि सोहराई है। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब आदिवासी जनजाति लोग हमारे छोटनागपुर में, हमारे पूर्वज लोग में इस छोटनागपुर पे रह के जो भी जीवन काल गुजर बसर किया है, मैं उस आदिवासी जनजाति की मैं आपको बता रहा हूँ। जब आदिवासी लोग, अपने पूर्वज लोग, ये त्योहार सिर्फ आज का ही नहीं, कल का ही नहीं, परसों का नहीं, परंपरा तरीका से, जब आप जानते हैं ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से ही ये परंपरा चली आ रही, ये आज की नहीं, कल की नहीं है, बल्कि उसकी रीति रिवाज कुछ डेवलप होने की वजह से, कुछ नया करने की वजह से इधर उधर हो रहा है, ये बस सच है। लेकिन आदिवासियों का त्योहार दीपावली नहीं है, बल्कि सोहराई है। सोहराई, और उसमें अपना पालतू पशु का त्योहार मनाया जाता है, उसका संस्कार किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है इस सोहराई पर्व में। जब देखते हैं कि आदिवासी परंपरा के अनुसार, आदिवासी जनजाति के अनुसार इस सोहराई को 3 दिन के रूप में मनाया जाता है। मुख्यतः 3 दिन के रूप में मनाया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा चरण में खत्म हो जाती है। आज यही सबसे बड़े आदिवासी जनजाति के त्योहार में एक मुख्य पर्व, मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी जनजाति के समुदाय पे यही मुख्य त्योहार मनाया जाता है। जहाँ तक पशु पक्षी, अपने पशु, जहाँ तक पशु पालतू जानवर जैसे गाय बकरी, जो भी, ये सब इस त्योहार में मुख्य रूप से इसको भाग लेना अनिवार्य माना गया है, और इसी को भाग देते हैं। इन सब की ही त्योहार मनाई जाती है। आज के त्योहार में, इसी त्योहार के बीच में इन लोगों को रेस्ट दिया जाता है, इन लोगों को काम करने से छुट्टी दिया जाता है। एक तरफ से कहा जाए तो पशुओं की छुट्टी मनाया जाता है, और वो भी सामूहिक रूप से। एक घर ही नहीं, सामूहिक पूरा गांव के साथ ऐसे होता है। ऐसे स्थिति में ये होता है कि जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन तक चरण में होती है ये सोहराई त्योहार, और ये त्योहार आप शायद बेखूबी से जानते हैं। अगर आप आदिवासी जनजाति के क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको मेरे से वाकई आप जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको फिर यकीन दिला देता हूँ, या फिर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासी जनजाति में पशु को सर्वमान्य माना है, और अपने पालतू जानवर को आज की तारीख में, यानी कि सोहराई, जिस दिन सोहराई त्योहार मनाई जाएगी, उस दिन आदिवासी जनजाति के क्षेत्र में अपने पशु को रेस्ट दिया जाता है। यानी कि उस दिन में जो भी उस दिन की पद्धति परंपराओं के अनुसार होती है, उस दिन में पशु पक्षियों को, खास करके पशुओं को, पालतू जानवर को, जैसे भेड़ बकरी गाय, ये सब, उस दिन किसी तरह का कोई काम-काज नहीं किया जाता है। उससे किसी तरह का काम-काज नहीं किया जाता है, बल्कि उसको चारा खिला के, बाहर से दाना लेके उसको घर में ही खिलाया जाता है, उसको घर में ही खिलाया जाता है। और सबसे बड़ा त्योहार यही है कि आदिवासी जनजाति में बैल बकरियों को रंग से पोत करके, है ना, रंग-बिरंगे उसकी कलाकृति बना करके, उसके शरीर पे कलाकृति बना करके उसको रोड पे रोड पे उतारा जाता है, एक दौड़ाया जाता है, एक तरफ से कहा जाए दौड़ाया जाता है। और दौड़ाते समय ये कहा जाता है कि आज इन लोगों की खुशियों का दिन है, यानी कि आज पशु गाय बकरियों की खुशियों का दिन है, इसीलिए इनको खुशियां मनाना चाहिए। इसीलिए इन लोगों को एक रोड पे एक तरफ से दूसरे तरफ दौड़ाया जाता है। और ये दौड़ाने की पद्धति ये पारंपरिक तरीके से है, ये कोई मजाक नहीं, हंसी मजाक करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक है। 3 बार ऐसे 3 राउंडिंग किया जाता है, इधर से उधर 3 बार। ये पद्धति परंपरा आदिवासियों की जनजाति है। और इस पद्धति में जानवरों को खिलाया जाता है। जानवरों को क्या खिलाया जाता है? उड़द दाल। उड़द दाल को
पानी में बॉयल करके नमक नमक सब लगा के अच्छी तरह से भूंज करके बॉयल करके भात जैसे बना करके जानवरों को खिलाया जाता है। जब रोड में निकालने से पहले जानवरों को खिलाया जाता है, भूसा दिया जाता है, चारा दिया जाता है। इस तरह से पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है और ये सोहराई एक कहावत पर आधारित है कि कहावत हमारे पूर्वज जब पुराने जमाने के लोग जब गांव में रहा करते थे, गांव एक सभ्यता बनाई हुई थी, उस गांव में रहा करते थे। उस समय में ही ये परंपरा शुरू हुई है जब वो लोग ने देखा कि अपना पशु जो भी गाय बाय गांव से बाहर निकल चुका था, यानी गांव से बाहर भाग गया था। ऐसे स्थिति में उन लोगों ने खोजा, ऐसे स्थिति में गांव वालों ने खोजा कि पूरा खोजने पर कहीं नहीं मिला। जब एक जगह ऐसे पाया कि उन लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ था और वो पेड़ के नीचे, क्या पेड़ के नीचे पता है? महुआ पेड़ के नीचे वहां पे इकट्ठा हुआ था। वहां पे इकट्ठा होकर के अपने पशु पक्षियों को जो भी गाय बैल भैंस को पाया और ये बैल गाय भैंस को जो भी पाके उन लोगों ने खुश हुआ, जो अपनी पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज लोग आदिवासी जनजाति के लोग खुश हुआ और उन लोगों को प्यार पूर्वक से वहां से ले आया और ले आके जहां पशुओं को रखते हैं उस जगह पे वो लोग फिर से आया और उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इसको अच्छी तरह से पाए, खोज के लेके आए, अब इन लोगों का अच्छी तरह से संस्कार करना चाहिए। यही त्योहार से, इसी दिन से उन लोगों ने हमारे आदिवासी जनजाति की त्योहार पर्व के अनुसार उस महुआ महुआ डाली को काट करके एक तरफ से पारंपरिक तरीके से एक उसको गोरिया कहा जाता है, पेड़ का ही डाली का ही काट करके उसको पारंपरिक तरीके से उसको बनाया जाता है, इतना बड़ा इतना लंबा सा बनाया जाता है और वो चीज को महुआ पेड़ का ढाली से बनाया जाता है, उसको उस पेड़ को उस डाली से बनाया जाता है, उस चीज को गोरिया कहा जाता है। इतनी बड़ी चीज शायद आपको देखिएगा, अगर आप आदिवासी जनजाति के क्षेत्र में अगर रहते हो तो ये चीज आप सबको समझ में आएगा। उस चीज को गोरिया, हमारे मुंडारी भाषा में उसको गोरिया कहा जाता है, पता नहीं दूसरे भाषा में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये गोरिया उस जहाँ पशु को रखते हैं यानी कि गाय बैल को रखते हैं उस जगह पे उसको गाड़ दिया जाता है, उस जगह पे उसको गाड़ दिया जाता है और वहीं से आंगन साइड से एक पारंपरिक तरीके से एक बनाया जाता है। वो क्या बनाया जाता है पता है? आपको जानकारी होगा, लेकिन उस चीज पे एक लकीर लकीर सा बनाया जाता है। वो चीज क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी लीजिएगा कि वो चीज एक चावल का गूंथा हुआ चीज या फिर चावल का बना हुआ चीज, जो भी पिसा हुआ है, जो पीस करके जो रोटी बनाते हैं ना, वही चीज को उसी चीज में पारंपरिक तरीके से वहाँ बनाया जाता है, लकीर खींचा जाता है और लकीर का एक बड़ा महत्व देता है आदिवासी जनजाति के लिए। और ये लकीर जो बनाते हैं, उस लकीर जहाँ पशु को रखते हैं उस जगह के आंगन से ही बनाया जाता है और पशुओं को जब अंदर करते समय एक पारंपरिक तरीके से अंदर किया जाता है और पारंपरिक तरीके से ही बाहर निकाला जाता है। और इस त्योहार में, सोहराई त्योहार में, ये सबसे बड़ा पारंपरिक मनाया गया है कि पशु पक्षी को, पक्षी तो आप नहीं है, मुर्गा सबको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन गाय बैल जो भी हमारे आदिवासी जनजाति में जो पले पड़ते हैं, जो भी पशु पक्षी, उन लोग को एक दिया बनाया जाता है और सूप में लेके अरवा चावल और उसमें देखिएगा आप समझते हैं, उसको दिया धूप जलाते हैं और उसकी आगे में उसको वेलकम किया जाता है। पशु को, गाय बकरी को, जो भी, उसको वेलकम किया जाता है। वेलकम करने का मतलब यही होता है कि आपने हमारे जिंदगी को अति महान बनाया, यानी कि आपने हमारे जिंदगी को जो भी करे काल में, जो मैंने आपसे कुछ गलतियां की या फिर कुछ भी किया, हम ऐसे भद्दे हैं या फिर ऐसा है, इस तरह से उसको फिर से वेलकम किया जाता है उस विधि विधान के अनुसार। सूप में लेके दिया जला के उसको वेलकम किया जाता है। ये सोहराई में मनाया जाता है और उस सोहराई पर्व में, और जो उस सोहराई पर्व में जहाँ पशुओं को रखते हैं उस जगह पे दिया जलाया जाता है। टट्टी, हम लोग का मुंडारी भाषा में टट्टी कहा जाता है, एक बनाया जाता है, बाजार में मिलता है उस टट्टी, जो मिट्टी से बनाई हुई चीज में दिया जलाया जाता है और उस दिया पे करंज तेल, सरसों तेल डाल के उसको जला दिया जाता है। 3 दिन, 3 रोज ऐसे जला दिया जाता है और लास्ट दिन में उसको वो घर से जहाँ पशुओं को रखते हैं उस जगह से निकाल के रोड में दौड़ाते हैं 3 बार। ये सोहराई मनाते हैं, ये आदिवासी की परंपरा। और हाँ, सोहराई में एक और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है कि वहाँ पे पशु पक्षी जो भी उसकी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं
और उसको माला भी पहनाते हैं यहाँ तक। माला भी पहना के उसको दौड़ाते हैं एकदम रंग कलरफुल लगा के उसकी पशुओं की जो भी शरीर पे कलरफुल लगा के या फिर आप उसको माला भी पहन सकते हैं। अब उसका एक पारंपरिक है जो कि धन का बनाया आते हैं। धन का क्या चीज़ बनाते हैं वो तो भुला गया, ठीक है? अगली वीडियो में मैं फिर लेके आऊँगा कि धन को काट करके धन जहाँ जहाँ जो रोपते हैं वही धन को जो उसकी पौधा पौधा को काट करके बनाते हैं और बनाने के बाद जो पशुओं की मुंडी तरह में उसको डाल दिया जाता है। एक तरफ से पारंपरिक तरीका है और ये पारंपरिक तरीका और ये आदिवासी जनजाति की ये और शर्म माने है कि जब भी वो फूल अगर पशुओं को त्योहार मनाने के बाद उस फूल को किसी नया पौधा जैसे कटाल उस पौधे पे उसको डाल दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है और उसकी मान्यता ये है कि हमारे जो भी कटाल वृक्ष जल्दी फलते हैं, जल्दी फूलते हैं, ये उसकी मान्यता है। और आपको शायद आदिवासी जनजाति के बारे में रहते हैं तो ये चीज़ें आपको पता है कि जो भी सोहराई फूल यानी कि जो पशुओं को जो फूल डालते हैं उस फूल को फेंका नहीं जाता है। ये चीज़ फेंका नहीं जाता है, उसको इधर-उधर फेंका नहीं जाता है। उस चीज़ को घर में रख के अच्छी तरह से अपनी घर में भी रख दिया जाता है या फिर कटाल पेड़ जो भी नया पौधा उसमें डाल दिया जाता है। ये आदिवासी की परंपरा है। ये सबसे बड़ी महत्व देती है कि सोहराई पर्व में जो धन की पौधा सोहराई पर्व में धन की पौधा से बनाई हुई एक आकृति बनाई दी जाती है और उसको पशु के मुंडी तरह में उसको डाल दिया जाता है या फिर उसके गले में लटका दिया जाता है। ये सोहराई पर्व में ऐसा ही बहुत सारे है, लेकिन मैं आप सबको इसके लिए थोड़ा जानकारी बता दिया हूँ। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमारा वर्धा झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग कोई सब फिर आऊँगा, तब तक के लिए जोहार झारखंड।